नादरीन, मोदी साहब का दौराए रशिया कंप्लीट हुआ और इंडियन एनालिस्ट जो हैं, इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा खुश हैं। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा दौरा हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि दोबारा से एक नई जान, नई एनर्जी हमें पड़ती हुई नज़र आई इंडिया रशिया टाइज के अंदर, जो कि थोड़े से पहले फीके पड़ गए थे। 5 साल तक मोदी साहब नहीं गए रशिया और एक डिस्टेंस हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आया। जैसे ही मोदी साहब वेस्ट की तरफ टिल्ट हुए तो उन्होंने खुद को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया था रशिया की तरफ, तो वो डिस्टेंस अभी कम हुआ और दोबारा से दोनों की जो टाइज है रशिया और इंडिया की, उसके अंदर हमें एक गर्मी नज़र आई, कि वार्मनेस नज़र आई। इसी हवाले से तरह तरह के वहाँ से इशारों का नामे में बातें की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखिए, रशिया ने सबसे बड़ा अपना जो एजाज़ है, जो एक अवार्ड होता है उनका सबसे बड़ा, वो दिया मोदी साहब को। और इसके अलावा भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पहले वो ज़रा देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आप देखिए क्या रिपोर्ट किया है। वो असल में कंपेयर कर रहे हैं मोदी साहब की विजिट को शी जिनपिंग की विजिट्स के साथ। चाइना का जो सदर है शी जिनपिंग, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जब वो रशिया आता है तो उसको किस तरह का वेलकम मिलता है और मोदी जब आया है तो उसको किस तरह का वेलकम मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि ड्यूरिंग ग्रांड रिसेप्शन फॉर पीएम मोदी एट मॉस्को एयरपोर्ट, रशिया सेंड्स सिग्नल टू चाइना। भाई, एक ही विजिट के अंदर बाजी पलट के आ गए, बाजी पलट के आगे गुजराती बाबा जी गए हैं वहां पर, और रातों रात रशिया के टाइज जो है डाउनग्रेड हो गए चाइना के साथ। यानी सिग्नल भेज दिया, एक ही झटके में सिग्नल चला गया बीजिंग के अंदर, देखो मेरा मित्र आ गया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मोदी साहब आ गए मॉस्को के अंदर, अब उधर जाओ, परे हटो, शी जिनपिंग तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सिग्नल चला गया जी। आगे वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन मॉस्को ऑन मंडे फॉर अ 2-day विजिट। ही वाज रिसीव्ड एट द एयरपोर्ट बाय रशियाज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव, who is senior to the deputy prime minister that received Chinese president Xi Jinping during his recent visit to Russia। कितनी बड़ी बात है, यानी शी जिनपिंग जब आए तो उनको कम सीनियर लेवल का बंदा गया रिसीव करने एयरपोर्ट पे। मोदी साहब जब आए तो ज्यादा सीनियर लेवल का बंदा उनको रिसीव करने गया। तो इससे देखें, पता चलता है ना क्या टाइज हैं, जबरदस्त कमाल के टाइज हैं। इनको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, इनको ज्यादा जबरदस्त तरीके से वेलकम कर रहे हैं। बल्कि ये जो बंदा रिसीव करने गया, ये गाड़ी में बैठ के खुद ड्रॉप करके आया मोदी साहब को। कहते हैं द प्रोटोकॉल ऑफ हैविंग Mantrov personally welcomed PM Modi and accompanied him to the hotel in the same car sends a strong signal about the importance Russia places on its relationship with India। क्या कमाल की दूर की कौड़ी सोच किया है कि देखिए क्या कमाल का हमारा वेलकम हुआ है। और ये सारा कुछ क्या हकीकत ऐसी है, सवाल यहां पर बनता है, क्या हकीकत ऐसी ही है? क्या ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल दौरा था मोदी साहब का? पहले ये देख लीजिए कि इन्होंने गंवाया क्या है। मैंने बताया आपको कल के एपिसोड में भी कि अमेरिका ने इसको डिसलाइक किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पे बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमें कंसर्न है मोदी क्यों जा रहा है वहां पर, क्यों इंडिया के टाइज स्ट्रांग हो रहे हैं रशिया के साथ, हमें कंसर्न है। ये स्टेट डिपार्टमेंट ने इशू किया है। मिलर साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उसने ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि वेस्ट का इस वक्त जो ब्लू आई बॉय है ज़ेलेंस्की, उसने भी मोदी साहब को कोसा है, बुरा भला बोला है कि बहुत मायूस किया शख्स ने, क्यों गया वहां पे। ये जरा CNN की खबर देखिए, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, ज़ेलेंस्की ब्लास्ट्स मोदी मीटिंग विद प्यूरिन द सेम डे रशियन अटैक डेवेस्टेट्स यूक्रेन हॉस्पिटल। भाई, हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्यूटिन बम बरसा रहा है, तुम जाके उनसे मिल रहे हो, तुम हमारे साथ हो या उसके साथ हो? ये ज़ेलेंस्की ने सवाल पूछा है कि किधर है, किस साइड पे है। तो वेस्ट के साथ टाइज सर्टेनली डाउनग्रेड हुए हैं इस विजिट के नतीजे में। लेकिन मिला क्या है, बड़ा क्वेश्चन ये है ना, मिला क्या है? वहां पर कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो वो एग्रीमेंट्स किस नोयत के हैं, इसके लिए मैं आपको इंटरप्रीटर दिखाता हूं। एक बड़ा न्यूज आउटलेट है, ये कहते हैं कि मोदीज मॉस्को मिस कैलकुलेशन। ये जरा हेडलाइन देखिए, मिस कैलकुलेशन, ये गलत इंटरप्रीट कर रहा है ये बंदा रशिया के साथ अपने टाइज को। Despite the bluster about foreign policy independence, the Indian PM could have kept Putin at a distance। और इसमें ये चंद लाइनें कमाल की हैं, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी मोदी की विजिट के हवाले से कि ये विजिट इंपॉर्टेंट था या नहीं था, कौन सा तीर मार के आए हैं, ये जरा देखिए। इट इज नॉट एट ऑल क्लियर हाउएवर दैट द रेप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ मोदीज ट्रिप वाज
outweighed by the supposed benefits of showcasing New Delhi's ability to make independent foreign policy choices. India gained little of substance from the talks. 9 agreements were signed, none of them was significant. 9 वहां पर मुआहदे साइन करके ऐसे ही चिल्लर किस्म के, कुछ भी नहीं था उनके अंदर, ऐसे नन्हे मुन्ने से कुछ भी नहीं था उनके अंदर, कोई सब्सटेंस ही नहीं था उनमें. Most concerned trade and investment promotion and many were simply framework agreements or in principle deals. अडानी को कुछ दिलवा के आए हैं, बस अपने मित्र गुजराती मित्र अडानी साहब को कुछ दिलवा के आए हैं, बाकी अल्लाह खैर सल्ला कुछ भी नहीं हुआ. अच्छा, इस पे स्वामी साहब बड़े तपे हुए हैं उन्होंने, लेकिन इस गुस्से के अंदर, गुस्सा उनके अल्फाज से छलक रहा है, जो ट्वीट उन्होंने किया अल्फाज से छलक रहा है, लेकिन इस गुस्से के अंदर स्वामी साहब ने एक बड़े ही पते की बात कर दी है, बड़ी काम की बात की है. ये सोचने वाली बात है. ये जरा इनका ट्वीट देखिए, बहुत ही रेलेवेंट बात कर रहे हैं. मोदी इज कमिंग बैक टू इंडिया बट he will be back minus the weapons due to us since 2020 Russia had sold to us and received the payment. Instead, Modi in Moscow signed to continue exporting what Russia has been buying on rupee payment. Now why did Modi go to Russia at all? पूछ रहा है कि यार एक बात सुनो, 2020 में हमसे पैसे ले गया, रशिया हमसे पैसे ले गया हथियार देने के लिए, लेकिन 2020 से लेकर आज 2024 में खड़े हथियार नहीं मिले, ना ही कोई बात हुई इस हवाले से, ना ही कोई एग्रीमेंट हुई, तो गए क्यों थे भाई? मेनली तो आपका काम वेपन्स का पड़ता रहता है ना, तो वेपन्स तो मिले नहीं, ना ही कोई बात हुई इस हवाले से, तो क्यों गए थे, इसने सवाल पूछा है. और नीचे वो कहता है कि इन द एंड ऑल दैट मोदी गॉट वाज अ सीरीज ऑफ प्यूडेंट हग्स and a promise to send home Indians who had volunteered to join the Russian rogue outfit to fight and kill the Ukrainians. अब ये सूरत हाल है. देखिए, वो कह रहा है कि हथियार नहीं मिले, ऐसा सच कोई और ख़ास चीज़ें नहीं मिली, 9 एग्रीमेंट्स हुए हैं ऐसे ही चिल्लर किस्म के, और ये वापस आ गए. तो गए क्यों थे भाई? इसका जो डैमेज हुआ है वो देखिए, वेस्ट के साथ टाइज ख़राब हुआ. अच्छा, ये ज़रा तस्वीर देखिए, दूसरा ये भी बड़ी वायरल हो रही है वहाँ पर इंडिया के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं. इसके अंदर मोदी और पुतिन साहब आपको घूमते घामते नजर आते हैं. नाउ इस तस्वीर को लेकर भी जो बीजेपी के भक्त हैं वो बड़ा इसको उछाल रहे हैं कि ये देखो क्या कमाल, क्या पर्सनैलिटी है. मोदी उधर गए, बहुत ही फ्रेंडली किस्म के एटमॉस्फेयर में पुतिन के साथ ये बातचीत कर रहे हैं. लेकिन याद रखिए, पुतिन को हिंदी नहीं आती पुतिन को हिंदी. मोदी को इंग्लिश नहीं आती, वो मिसेज को MRS पढ़ता रहता है, उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती इतना ज्यादा बोलना. ये कई मर्तबा अपनी जिहालत का इजहार भी कर चुके हैं, इंग्लिश के हवाले से नहीं आती इनको खास बोलना, बल्कि देखकर भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाते. बाजों का तो सामने उनके टेलीप्रॉम्प्टर पड़ा हुआ होता है, उसको देखकर भी नहीं पढ़ पाते. ना इनको इंग्लिश आती है मोदी को, ना उसको हिंदी आती है पुतिन को, दोनों लेकिन खड़े हुए बिना ट्रांसलेटर के. तो क्या बातें कर रहे होंगे? जब एक दूसरे की ये बात ही नहीं समझते तो क्या बात हो रही होगी. तो ये जो विजिट है ना, इसमें ज्यादा मिर्च मसाला लगा के तो बहुत सक्सेसफुल, इससे हटके इसको जो है वो एक रियलिस्टिक तनाजुर में देखना चाहिए. ये शहबाज शरीफ की तरह नहीं बनना चाहिए इंडियन मीडिया को. शहबाज शरीफ ने भी आजकल यही लगाया हुआ है ना, पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है, जहां पर भी जाता है 2-4 टिकटॉक वाले वीडियोस अपलोड कर देता है, लोगों को दिखाता है कि देखो कितना सक्सेसफुल विजिट था, मिलता कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सीन्स हमें नजर आता है इंडियन मीडिया के अंदर. ये इतना खास विजिट नहीं था, सिग्निफिकेंट नहीं था, ऐसे ही था बस. इससे फायदा कम हुआ है, नुकसान इंडिया को ज्यादा हुआ है डिप्लोमेटिक सतह पे.